नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम आरओ एआरओ री एग्जाम और यूपी पीसीएस 2024 के लिए क्विक रिवीजन करने के लिए हम जीएस पॉइंटर को देख रहे थे। इसमें हम क्रमवार चैप्टर को देख रहे थे। आशा है कि आज हमारा जो है वो पूरा जो आप देख रहे थे एंशियंट हिस्ट्री वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जो आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस होती है वो कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो पूर्वावलोकन को रिपीट करते हैं और पूर्वावलोकन को ही कंसाइज फॉर्म में, मतलब वन लाइनर फैक्ट के रूप में, पॉइंटर के रूप में निकाला जाता है पूर्वावलोकन का। तो इतिहास का हम आज प्राचीन इतिहास कंप्लीट करेंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो मध्यकाल से होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि अभी जो ये लेटेस्ट पीडीएफ है, ये हमारा एग्जाम है। केवल एग्जाम के नाम से हमारा एक चैनल है जो आरओ एआरओ के लिए तैयारी करा रहा है। ये एक लोगो देख रहे हैं जो हमारे चैनल का है, इस हमने कंप्लीट कर लिया था। देख रहे थे, आज हमें जो पढ़ना था वो पढ़ना था प्राचीन साहित्य एवं इतिहास, साहित्यकार के बारे में पढ़ना था। इसको और ज्यादा जूम कर लेते हैं। अब इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में दी जाती है किसको? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है और हेरोडोटस की ही एक पुस्तक थी जिसका नाम हिस्टेरिका था। हिस्टेरिका से ही हिस्ट्री का शब्द की का उत्पत्ति मानी जाती है। अब एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उसके लेखक है। अष्टाध्यायी किसकी है? पढ़ने की है। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। निरुक्त किसकी है? यशक की है। वर्तिका किसकी है? कात्यायन की है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त हैं। साहित्य के शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई वह है अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत एवं मुद्रा राक्षस है। याद रखिएगा कि गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक कौन है? अमरकोश है, कामसूत्र है, मेघदूत है और मुद्रा राक्षस है। 10 कुमारा चरित्र के रचनाकार कौन है? वो दंडिनी है। कौन है? वह दंडिनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको ऐसे गोल करके मार्क किया है। कुमार संभव महाकाव्य लिखा है किसने? कालिदास ने लिखा है। मालविकी अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव एवं जानकी हरण में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा है वह जानकी हरण है। मेघदूत, कुमार संभव, उत्तरम उत्तर रामचरित्र एवं ऋतु संयम में से वह जो कालिदास ने नहीं लिखा है वह उत्तर रामचरित्रम है। अब उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीतों का बाइबल ग्रंथ किसको माना जाता है? वह नाट्य शास्त्र को माना जाता है। शास्त्रीय संगीतों का किसे माना जाता है? नाट्य शास्त्र को माना जाता है। अब लेखक हैं और उनके पुस्तक हैं। वत्स्यायन, कामसूत्र लिखा गया था। चाणक्य ने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र। और कल्याण ने राज तरंगिणी लिखी थी। कल्याण द्वारा रचित राज तरंगिणी का संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से है। कल्याण की राज तरंगी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौंड वाहो लिखी थी किसने? वा के पति ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? गौंड वाहो लिखी थी। अब है लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं। देखेंगे, भारवी किसने लिखी थी? तो किरातार्जुनीयम ने लिखी थी। राजशेखर किसने लिखी थी? ये कर्पूरी मंजूरी ने लिखा था। कालिदास रघुवंश, भास, स्वप्न वास वादतम, बणभट्ट उप कादम्बरी, हर्ष की कथा नागानंद और रत्नावली थी। याद रखिएगा, रत्नावली अक्सर पूछा जाता है तो वो हर्ष ने लिखी थी। अब संस्कृत की रचनाएं जिसमें महाभारत ने अपना कथा सूत्र लिया था वह था आप देखेंगे नैषधीय चरित्र, फिर किरातार्जुनीय और शिशुपाल वर्धम है। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है किससे? चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय हैं, यानी लेसन है, और 8 खंड हैं। वराह मीर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किससे?
यूनानी ज्योतिर्विद्या से संबंधित है। अब विद्वान है और संबंधित क्षेत्र उनका किससे है? विशाखादत्त नाटक के संबंधित, वराहमिहिर वो खगोल शास्त्री थे, ब्रह्मगुप्त वो गणित के संबंधित थे, मिलिंद पंदो क्या है? एक पाली ग्रंथ है जो आप देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब उसके आगे देखते हैं। मिलिंद पंदो राजा मिलिंद यानी मिनांडर तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है। वह भिक्षु कौन थे? वह भिक्षु जो थे वह नागसेन थे। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है वह मिलिंद पंदो है। कौन सा है? वह मिलिंद पंदो है। अब दरबारी कवि और राजा देख लेते हैं। अमीर खुसरो किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। हरिश्रेण समुद्रगुप्त के थे और बणभद्र जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। रास तरंगिणी के लेखक कल्याण के समय शासक कौन था? जयसिंह था। कल्याण कृत रास तरंगिणी में कुल तरंग है कितने? 8। कल्याण की रास तरंगिणी को आगे बढ़ाया किसने? जोन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। अब सौंदरानंद रचना है किसकी? वो है अश्वघोष की है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। मैंने बताया ना रत्नावली पूछी जा चुकी है इससे पहले। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, पुरः संहिता तथा अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोश ग्रंथ है वह है वराह संहिता है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध है किससे? नाटककार के रूप में है। मृच्छकटिकम क्या है? शूद्रक का है। बुद्धचरित अश्वघोष का। हर्षचरित बड़भट्ट ग्रंथ है और उनका मूल ग्रंथ देख लेते क्या है? वराहमिहिर का वराह संहिता है। विशाखादत्त देवी चंद्रगुप्तम है। बिल्हण व विक्रमादेव चरित्र है। अब है कि कर्पूरी मंजूरी वो राजशेखर है। सौंदर्यानंद वो अश्वघोष है। लाइफ ऑफ हॉन सियांग जो है वो हुई ली की पुस्तक है। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की लिखी हुई है। हिस्टोरिकल फिलोसफिकल किसका है? वह है पंपाई ट्रोंगो की। द हिस्ट्रियज किसकी है? वो हेरोडोटस की है। अब परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? वह है पद्मगुप्त का जो देखेंगे नवसांड है, चरित्र है। मेरुदूत का प्रबंध चिंतामणि है। उदयदित्य के समय का उदयपुर प्रशस्त है। श्रियक द्वितीय का इसूल लेख है। भोज का बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख हैं। उसके बाद है शकुंतला लिखी है किसने? कालिदास ने लिखी है। मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतु संहिता एवं वृकमो वर्षियम में से कालिदास की साहित्य कृति नहीं है वह मृच्छकटिकम नहीं है। कालिदास द्वारा रचित मालविकी अग्निमित्रम नाटक के नायक कौन है? वो अग्निमित्रम है। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापकों के पुत्र की प्रेम की कहानी है वह है मालविकी अग्निमित्रम है। गीता गोविंद की रचयिता जयदेव अलंकृत करते हैं लक्ष्मण सेन की सभा को। अब एक तरफ रचनाएं हैं और एक तरफ विषय है। अष्टांग संग्रह वो किसका है? आयुर्विज्ञान का है। 10 रूपक किसका है? वह नाटक कला का है। लीलावती किसका है? वह गणित की है। महामाध्यम किसका है? व्याकरण का है। विद्वान किसका है? रचनाएं हैं। सर्ववर्मा किसका है? वह कांत्रक का है। विज्ञानेश्वर किसका है? वह मिताक्षर का है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्रतीक्षा पर नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ से लिया गया है वह गीता से लिया गया है।
जो यहाँ है वह अत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यह वाक्य किसका है? यह महाभारत का वाक्य है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, वह है पंचतंत्र की कहानियां हैं। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी थी किसने? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सही कथन है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, जबकि दया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पेपर में जब क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो इसका उल्टा लिख दिया गया था हर एक वाक्य में। अब है बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं कौन? भास्कर जाने जाते हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे कौन थे? वह भास्कराचार्य थे। बीज गणित की पुस्तक लीलावती, ये ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट हैं, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री हैं। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव में स्थानीय मान की खोज की थी, वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। अब है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त होता है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। शून्य का आविष्कार किया था किसने? किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। मित विलास प्रहसन का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से, और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की है वह राजनीति से संबंधित है। अब उसके बाद है भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है किसको? मनु को माना जाता है। सितार, वीणा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वह वीणा है। अब ये चैप्टर क्लोज हुआ। अब जो ये स्टार्ट हो रहा है ये पूर्व मध्यकाल के बारे में स्टार्ट हो रहा है, यानी 800 से लेके 1200 ईस्वी के बीच स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आप जब देखेंगे तो इसी के बाद प्रारंभ हो जाएगा। 1200 ईस्वी के बाद से आपका मध्यकाल प्रारंभ होता है। इसको देख लेते हैं जो पूर्व मध्यकाल है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध है। ये जब क्वेश्चन आया था तो बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आ गया था, लोग कंफ्यूज हो गए कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध है। ताम्रपत्र लेखन दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमित्रा से संबंधित था। सुवर्ण रेखा का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के पंचगांव दान में देने की प्रथा की वह था बालपुत्र देव था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमारा देवी ने धर्म चक्र जिन विहार में बनवाया था वह था सारनाथ था। हम्पी महाकाव्य के चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी बताया गया है। अल्लाह उदल से संबंधित है महोबा से। पृथ्वी राजराशो के लेखक हैं चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वी राज विजय के लेखक कौन है? जयानक हैं। देखिए पृथ्वी राज राशो के लेखक चंद्रबरदाई हैं और पृथ्वी राज विजय के लेखक आप देखेंगे तो जयानक हैं। याद रखिएगा ये जो है आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। इसमें पहले ऑप्शन में चंद्रबरदाई लिखा था जो अधिकांशों ने टिक किया था। तो याद रखिएगा पृथ्वी राज विजय के लेखक कौन है? वह जयानायक हैं, जयानक हैं। आप रचनाकार और रचना देख लेते हैं। रचनाकार है सारंगधर हमीर रासो।
चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक वो परमाल रासो, नरपिल नहल वो बीसल देव रासो हैं। राजपूत वंश में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दलिका यानी देहली शहर की स्थापना की वो था तोमर वंश था। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका है? बुंदेलखंड का जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम है। धंग वेद शासक हैं जिजाक भुक्ति के चंदेल वंश का। शासक का कालक्रम देख लेते हैं क्या है। यशोवर्मन का 930 से 950 है। उसके बाद देखेंगे आप धंग का 950 से 1002 है। विद्याधर का 1019 से देखेंगे तो 1029 है। और कीर्तिवर्मन का 1060 से 1100 ईस्वी तक है। अब है चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था परमाल राजा भोज ने। कुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ? उत्तरी बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक था कौन था? गोपाल। फिर ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित है कहाँ? बिहार में। सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। वह धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ? बिहार में। हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन तथा नंदीवर्मन पल्लव मल में से वह राजा जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था वो गोपाल एवं नंदी वर्मन और पल्लव मल था। हर्षवर्धन नहीं था पता। हर्षवर्धन जो है राजा का एक वंश क्रम के अनुसार आता था। अब है नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और उदंतपुर में से वह स्थल जो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था वह तक्षशिला था। तक्षशिला देखेंगे तो आपको उससे पहले के काल का है। अब है राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने रखी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? वो दंती दुर्ग ने रखी थी। हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने कराया था। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट पैदा हुआ था। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? मिहिर भोज था। अब है गुर्जरा प्रतिहार वंश का वह शासक जिसकी उपाधि आदिवराह थी वह था आदिवराह किसकी उपाधि थी? मिहिर भोज की। वो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। शासकों का सही क्रम है वत्सराज जो आया था 775 से 800 ईस्वी के बीच आया था। नागभट्ट द्वितीय आया था वो 800 से लेके 833 ईस्वी के बीच आया था। महेंद्र पाल प्रथम आया था वो 885 से 910 के बीच आया था। और महीपाल आया था 912 से 944 के बीच आया था। अब नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल तथा भरतृदत्त प्रथम में से वह नाग जो गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था वह था भरतृभट्ट प्रथम था। महान जैन विद्वान हेमचंद अलंकृत करते थे। कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। महान जैन विद्वान हेमचंद किसके दरबार को सुशोभित करते थे? वो कुमार पाल के दरबार को सुशोभित करते थे। अब है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया था लक्ष्मण सेन के द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर हेमचंद एवं जीमूत वाहन थे।
महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। राजवंश और उनकी राजधानी के बारे में है। प्रतिहार कन्नौज के, परमाल धारा के और सोलंकी जो है हिलवाड़ा के थे। गुज्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी नागभट्टम प्रथम ने की थी। प्रतिहार पाल, राष्ट्रकूट तथा चोलों में से वह जो त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं थे वो चोल थे। त्रिकोणीय संघर्ष जो था वह कन्नौज के युद्ध को लेके हुआ था, जिसमें कई दशक तक यह युद्ध चला था, जिसमें प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट लोग आपस में भिड़े थे, जिसमें प्रतिहारों की जीत हुई थी। अब है नगर महोदय श्री के नाम से जाने जाते हैं, वह कन्नौज को जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। नगर महोदय श्री किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्टम द्वितीय को हराया था, गोविंद तृतीय ने हराया था। अब है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति। कोल या कोयल अलीगढ़ को कहा जाता था। महोत्सव नगर महोबा को कहा जाता था। महोदय श्री कन्नौज को, जिजाग भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। वह जिसने बंगाल में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी वो थे जय सिंह सिद्धराज थे। कौन थे वो? जय सिंह सिद्धराज थे। परमाल राजवंश का शासक था उपेंद्र अथवा कृष्णराज था। राजा भोज ने शासन किया था, धार पर किया था। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखने वाले परमार राजवंश के शासक थे कौन? भोज थे। भोजशाला मंदिर की अधिवृष्टि देवी थी, वो कौन थी? भगवती सरस्वती थी। याद रखिएगा, भोजशाला मंदिर की जो देवी हैं वो भगवती सरस्वती हैं। उपेंद्र, मुंज, गंगे देव तथा उदयदित्य में से वह शासक जो परमार वंश से संबंधित नहीं है वो है गंगे देव हैं। प्रसिद्ध स्थल और क्षेत्र देख लेते हैं। बोध गया बिहार में है। खजुराहो बुंदेलखंड में है। शिरडी व अहमदानगर महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में है। तिरुपति कहाँ है? रायसीना सील आंध्र प्रदेश में है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान है जैनुल आबदीन है। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? शाही खां था। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? वह जैनुल आबदीन था। इसी के कारण इसे अकबर कहा जाता है। कर्नाट वंश का शासक कौन था? वो नंद देव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। उसके बाद कुरुसपाल शिलालेख की जानकारी मिलती है राजा रोमेश्वर प्रथम के बारे में। फिर है गोंडवाहो के रचयिता थे, वाक्यपति थे। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को। अर्घट्टा वो होता है जो आप देखेंगे कुएं में जिससे फंसा के रस्सी खींची जाती है, वो अर्घट्टा आता है। यह जो थी उस काल की बहुत बड़ा एक आविष्कार के रूप में देखा जाता था। तो इस तरह हमारा प्राचीन कालीन इतिहास पूरा समाप्त हुआ। अब जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो में समाप्त करते हैं।